नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। खटीमा में वाक़ हमले में मजदूर की गई जान। डॉक्टर और स्टाफ की कमी से जूझ रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर। कांग्रेसियों ने एसडीएम कोर्ट परिसर में सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम को भेजा ज्ञापन। पेयजल योजना निर्माण की झूठी खबर पर भड़के प्रेमनगर वासी 24 जून को एसडीएम कार्यालय में करेंगे धरना प्रदर्शन। ड्रग्स एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में 3 मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। पूर्णगिरी में फंसे 5000 से अधिक श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू। मार्ग खुलने तक यात्रा में रोक। रुद्रपुर में प्रशासन की टीम ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। यूसीसी में सर्वाधिक पंजीकरण पर ग्राम पंचायत कालीगोंड को 5 लाख की विकास योजना से किया गया सम्मानित। रामनगर के चुकम गांव का विस्थापन फिर अधर में 30 साल से कर रहे लोग इंतजार। उत्तराखंड लोक वाहिनी ने देवेश्वरी भट्ट इंडियन एयरलाइंस व केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। हल्द्वानी में काम करा के मेन ठेकेदार गायब, करोड़ों का बकाया। सब कॉन्ट्रैक्टर बच्चों को लेकर सड़क पर। फायर टीम अल्मोड़ा ने मॉक ड्रिल कर आर्मी जवानों व छात्र छात्राओं को अग्नि सुरक्षा व बचाव कार्यों की दी जानकारी। कॉर्बेट से लगते फाटर जोन की जंगल सफारी पर पहुंची भारतीय पूर्व कप्तान और स्टार खिलाड़ी मिताली राज। हल्द्वानी में ग्रेजुएट बेरोजगार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनने को मजबूर। अब खबरें विस्तार से। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जादवपुर में धान के खेत में रुपाई करने जा रहे मजदूर पर बाघ ने हमला कर घायल कर दिया, जिसको अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। वहीं जितेंद्र सिंह पर गुलदार ने सुबह लगभग 5 बजे हमला कर दिया। अन्य मजदूर साथियों ने जब चीख पुकार सुनी तो शोर मचा दिया। उसके बाद गुलदार घायल को छोड़कर गन्ने के खेत की ओर भाग गया। वहीं घायल को खेत मालिक जसवंत सिंह निवासी सुनपहाड़ तथा अन्य मजदूर साथियों द्वारा खटीमा नागरिक चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गुलदार के हमले में घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कहना क्या है, या तो ये घटना पहले कभी करी होती तो जानकारी होती, जानकारी थी नहीं। अचानक बाघ ने हमला किया। ये भतीजा था मेरा, जितेंद्र सिंह नाम, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हम लोग। यहाँ काम जसवंत सिंह सरदार जी के यहाँ हम लोग काम पे आए थे। सुबह सारी हम लोग जा रहे थे तो ये बंदा पानी पीने लगा। उसी टाइम बाघ ने हमला कर दिया और बाकी बंदे आगे चले गए थे। एक ही बार चीख आई आवाज़, तब तो उसको जब तक देखा तब तो उठा ले गया वो। फिर जब तो शोर किया तब छोड़ा उसने। आपका नाम? गुड्डू सिंह। हम धान लगाने जा रहे थे तो 8 लोग थे और ये पीछे रह गए थोड़े मोटर के पास, पानी पीने लगे और वहाँ से नदी किनारे से वो निकला, इनको पकड़ लिया। अच्छा। ये यहाँ गर्दन पे पीछे तो इनकी चीख के बाद निकली तो हम लोग भागे। फिर तभी उन्हें छोड़ के वो थोड़ी साइड में हो गया, तभी हम लेकर फिर यहाँ चले आए। देखिए, आज सुबह लगभग 5 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारा मझोला क्षेत्र पड़ता है जो खटीमा में, वहाँ पर एक व्यक्ति पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। तो उस व्यक्ति को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते तक व्यक्ति मृत घोषित कर दिया गया। तो व्यक्ति जो है उसका नाम है जितेंद्र सिंह, जो कि पीलीभीत का निवासी है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। तो उसके बाद से हमने उस क्षेत्र में जितने भी वहाँ सैंपल्स वगैरह थे, चाहे आपके ब्लड के सैंपल, हेयर सैंपल और वहाँ जो पगमार्क वगैरह ले लिए हैं, जिससे कि पहले पुष्टि हो सके वो जानवर कौन सा था जिसने ये घटना की है। इसके उपरांत वहाँ पर हमने कैमरा ट्रैप वगैरह भी स्थापित कर दिए हैं, जिससे कि जानवर की पुष्टि हो सके, मूवमेंट उसकी ट्रैक हो सके। इसके साथ ही इसमें हम उच्च स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश मांग रहे हैं कि इसमें पिंजड़ा या फिर जो भी आवश्यकता पड़ती है उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत आगे कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि उस क्षेत्र में अभी खेती का कार्य चल रहा है तो स्टाफ की हमने टीमें गठित कर दी हैं, जो लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेंगी जब तक कि वहाँ से कंफर्म ना हो जाए कि टाइगर या लेपर्ड जो भी जानवर था वहाँ से मूव कर चुका है। और इसके साथ ही गांव वालों को भी सतर्क किया जा रहा है कि आप जब मूव करें उस क्षेत्र में तो आप ग्रुप में मूव करें और झाड़ियों में और ख़ासतौर पे अंधेरे में वहाँ पर ना जाएं, उस क्षेत्र में विचरण ना करें। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां बीते महीनों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और इस समय अस्पताल में वायरल के मरीजों की भरमार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि मरीज बढ़ रहे हैं, मरीजों का इलाज अच्छे से हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी निरंतर बनी हुई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
बाजपुर में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी के नेतृत्व में गुरुवार को काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व आम नागरिक एकत्र होकर प्रदर्शन करते हुए बाजपुर के एसडीएम कार्यालय जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कोर्ट परिसर में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर कड़ा विरोध जताया और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लाडी जी आप संघर्ष करो। 20 गांव का मसला बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और क्योंकि उसमें आपने देखा है कि किसान हमारा पिछले सालों से यहाँ बैठा हुआ है, आश्वासन मिलते रहे, चुनाव में उठते रहे, फिर बैठते रहे। हमारा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को करे, क्योंकि इसी जिले के हैं ना, और इस जिले में सरकारें भी आएंगी जाएंगी, मुख्यमंत्री भी आएंगे जाएंगे। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो नई जनरेशन याद करती है। और हमने भी कहा भी मंच के माध्यम से जिस दिन इसका 20 गांव का काम होगा, कांग्रेस किसान हम राजी से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा प्रोग्राम कराएंगे, धन्यवाद करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। और उसके साथ एक मुद्दा जो बहुत जरूरी है कि वर्ग 4 की जमीनें जो शेष हमारे किसान रह गए हैं, वो किसानों को उसका लाभ मिले। क्योंकि जब जसपाल आर्य जी ने यह किया था 17 तक, और 17 से मुझे लगता है 19 तक, फिर 2 साल टाइम बढ़ाया गया था, उसका 1 साल टाइम बढ़ाया जाए। जो किसान हमारे रह गए हैं और सरकार को राजस्व मिलेगा, और राजस्व सरकार को मिले और किसान को माल का हक मिले। और ज्ञात ये भी हुआ ये शुगर फैक्ट्री सारगंज की तरह पीपी मोड पर दे सकते हैं। तो सारगंज का मसला और था, यहाँ किसानों ने अपने पैसे से खड़ी करी है फैक्ट्री, किसान शेयर होल्डर है, ये किसानों की मजदूरों की अन्नदाता है। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी है, जब अश्विनी फैक्ट्री को बंद करने जा रहे थे यहीं धरना हुआ था, तो हमने यही कहा था कि इस फैक्ट्री को जिंदा करें, शराब की सेल बढ़ाएं, यहाँ थोल का प्लांट लगाएं, और यही प्लांट अश्विनी फैक्ट्री हमारी शुगर फैक्ट्री को जिंदा करेगी। जल जीवन मिशन योजना का कार्य पूर्ण करने की मांग को लेकर विगत 1.5 माह से आंदोलनरत प्रेमनगर के लोग जल संस्थान द्वारा योजना का कार्य शुरू होने की झूठी खबर प्रसारित करवाने पर भड़क गए। उन्होंने जल संस्थान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मात्र एक दिन विभाग ने जेसीबी मशीन लगाकर कुछ मिट्टी योजना स्थल से हटाई गई तथा उसके बाद योजना का कार्य ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जल संस्थान की कार्यप्रणाली से आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा आज गुरुवार को पुनः जल संस्थान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी की गई। साथ ही साथ कहा गया कि 24 जून तक यदि विभाग योजना का कार्य पूर्ण गति से नहीं शुरू करता तो 24 जून को वह समस्त प्रेमनगर वासी धरना प्रदर्शन शुरू करने को मजबूर होंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो मीडिया में विभाग की तरफ से दिया गया है जल संस्थान की तरफ से, वो तो प्रशासन और प्रेमनगर की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। क्योंकि काम कुछ नहीं हुआ, केवल जेसीबी खड़ा करके फोटो खींचा और उन्होंने मीडिया में समाचार दे दिया कि हमने काम शुरू कर दिया और जनता ने संतुष्ट है और आभार व्यक्त किया, जबकि किसी ने कोई आभार व्यक्त नहीं किया है। आगे की क्या रणनीति? आगे हमारी रणनीति है, अब हम चाह रहे हैं कि एक बार उन्होंने जो एसडीएम साहब के यहाँ कमिटमेंट किया था कि हम 2 दिन के अंदर पंपों में काम शुरू करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर पाइपलाइन का काम शुरू करेंगे और 30 जून तक हम पानी मुहैया उपलब्ध करा देंगे घर घर में। तो एसडीएम साहब को हमने ये बताना है कि ये जो कमिटमेंट आपके सामने किया गया था, ये कुछ भी उन्होंने अभी तक कुछ भी करके नहीं दिखाया। केवल एक दिन मिट्टी थोड़ा निकाल के जेसीबी का फोटो खींच के मीडिया में दिया है। तो हम चाहेंगे एक बार अगले हफ्ते जब भी सुविधा होती है उस हिसाब से पुनः उपजिलाधिकारी महोदया से मिलते हैं, उनको सारे तथ्यों की जानकारी उनको देते हैं। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि ड्रग्स एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान अनियमितताएं सामने आने पर एक मेडिकल स्टोर को बंद करवाए जाने के साथ ही लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई। वहीं अचानक हुई इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मंगलवार देर रात मूसलाधार बारिश से टनकपुर पूर्णगिरी मार्ग में बाटनागार में भारी मात्रा में मलबा आने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिस कारण हजारों तीर्थयात्री पूर्णगिरी क्षेत्र में फंस गए थे। बुधवार को जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर पुलिस, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन व परिवहन विभाग के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर 5000 से अधिक फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
रुद्रपुर में प्रशासन की टीम के द्वारा फाजलपुर महरोला से सेलिंग की भूमि में निर्माणाधीन मकान ध्वस्त कराए जाने के बाद प्रशासन की टीम दल बल के साथ पहाड़गंज पहुंची, जहां पर नजर भूमि और कल्याणी नदी के किनारे बनाए जा रहे मकान को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, बीते दिनों इस क्षेत्र का निरीक्षण जिले के एडीएम पंकज उपाध्याय के द्वारा किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जो प्रथम दृष्टया जिनको नोटिस जारी किए गए थे, नोटिस जारी करने के उपरांत भी लगातार निर्माण की गतिविधि चल रही थी, उनका ध्वस्तीकरण किया गया है। ऐसे लगभग 12 से अधिक मामले अभी हैं जिसपे हम लोग अभी चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन ये प्रथम चरण की कार्रवाई है। द्वितीय चरण की कार्रवाई जो प्राधिकरण के स्तर से चल रही है और जो नगर निगम के माध्यम से चल रही है, जहाँ पे नदी नाले की जमीनों पे अतिक्रमण किया गया है, जहां पर नजूल की लैंड पे अतिक्रमण किया गया है, उनको भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निश्चित तौर से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर से इस बारे में इंटेलिजेंस के भी इनपुट हैं, इसमें पुलिस विभाग पूरी तरीके से जांच कर रहा है। इस संदर्भ में गंभीरता से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इस बात के इनपुट है कि एक गिरोह काम कर रहा है। गिरोह का काम ही है कि स्टाम्प पे जमीनों को खरीदना और बेचना, लोगों को मूर्ख बनाया। ऐसे गिरोह के पीछे भी जांच की जाएगी और ऐसे गिरोह के लोगों ने किन लोगों को बसाया है, कहां से लोग आए हैं, किस प्रकार से आए, कैसे लाया गया, इस सब की विस्तृत जांच होगी। कई चीजें गोपनीय है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर से इस बात में सुनिश्चित किया जाएगा कि जमीन अगर सरकारी हो या बिना अथॉरिटी के अप्रूवल के इस तरीके से अगर खरीद बिक्री की गई है, अगर बसावट की जा रही है, तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। जिला सभागार चंपावत में आयोजित समान नागरिक संहिता यूसीसी सम्मान समारोह के अंतर्गत जनपद में सर्वाधिक पंजीकरण करने वाली ग्राम पंचायत कालीगूंठ पूर्णागिरी को 5 लाख रुपए की विकास योजना से पुरस्कृत किया गया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा ग्राम पंचायत को उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के रूप में ये सम्मान प्रदान किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यूसीसी के अंतर्गत जनपद चंपावत में हमें 11,506 आवेदन एज ऑन डेट आज तक मिल चुके हैं, जिसके सापेक्ष हमारे 10,452 एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो चुकी है। चूँकि यूसीसी में आप अवगत हैं कि पूर्व में यहाँ पे कई प्रचार प्रसार कार्यक्रम कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग यूसीसी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा सकें। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गई थी, तो उनके द्वारा एक निर्देश दिए गए थे कि जो ग्राम पंचायत सर्वाधिक पंजीकरण करेगी परसेंटेज के टर्म्स में, उनको एक 5 लाख रुपए का विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जाएगा। तो इस संबंध में मैं आज जो बैठक हुई थी हमारी पूर्णागिरी क्षेत्र में कालीगूंठ ग्राम पंचायत है, उसके द्वारा 23.46% रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, तो उनको ये 5 लाख रुपए की विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई जानी है। इसके अतिरिक्त जो विभाग जैसे मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस बार सम्मानित किया गया, उनके विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त सब रजिस्ट्रार जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और जो हमारे CSC मैनेजर्स हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा। पूर्व में भी हमारे द्वारा विभागों को सम्मानित किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग तथा अन्य जो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया था, उनको सम्मानित किया। हमारी ग्राम सभा कालीगूंठ में UCC की पंजीकरण हुई है, उसमें हमारी ग्राम सभा सबसे फर्स्ट नंबर में आई है। इस वजह से हमें 5 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो मैं DM साहब का धन्यवाद करती हूँ। उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय के ये निर्देश थे कि लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक मैरिज रजिस्ट्रेशन UCC में करवाने हैं, और इसी के आधार पर हमने सभी के सहयोग से ग्राम पंचायत में जगह जगह कैंप लगवाए और अधिक से अधिक लोगों को UCC में रजिस्ट्रेशन कराया, जिसके बाद अभी 15 तारीख तक इसमें हमें एक टारगेट दिया गया था कि जो सर्वाधिक UCC में रजिस्ट्रेशन करेगा उस पंचायत को उत्कृष्ट कार्य के हेतु प्रोत्साहन के रूप में 5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे, जो कि एज ए ग्राम पंचायत अधिकारी उप रजिस्ट्रार मेरी पंचायत कालीगूंठ पूर्णागिरी को सबसे अधिक प्रतिशत UCC रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख रुपए
पुरस्कृत किया गया। नैनीताल जिले के रामनगर से 24 किलोमीटर दूर चुकम गांव का विस्थापन एक बार फिर अधर में लटकता नजर आ रहा है। 1993 से विस्थापन की उम्मीद लगाए बैठे ग्रामीण आज भी ठोस समाधान की प्रतीक्षा में है। लगभग 3 दशक से सरकारी आश्वासनों और योजनाओं के फेर में उलझे इन ग्रामीणों का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। समस्या हमारी ये थी कि हमारा जो है चुकम गांव, आपको पता है कि बाढ़ग्रस्त गांव है। शासन ने इस पे 1993 से यहाँ पे जो है विस्थापन की नीति चल रही थी, तो डीएम साहब ने इसमें बड़ी तेजी से विस्थापन का कार्य कर रहे हैं। और अभी इन्होंने हमको जो है शासन ने अभी हमको जमीन आवंटित कराई दिखाने के लिए भेजा था, किला वाली हुई अपना जसपुर की तरफ, हाँ उधम सिंह नगर, वहाँ पे जो जमीन बड़ी उबड़ खाबड़ है, पीछे उसमें ढेला नदी है, वो हमको पसंद नहीं आई हम लोगों को। हमारे साथ प्रधान जी भी है, तो उसके बाद फिर जो है शासन ने पुनः हमारी जमीन ढूंढने की कार्यवाही तेज करे। उसी संबंध में आज हम उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए पहुंचे हैं, हाँ, कि हमको आम पोखरा रेंज में दिया जाए। चुकम गांव में पहले आम पोखरा में जगह चिन्हित की गई थी, तो वहाँ पर कुछ आपत्तियां व्यक्ति बाद में आई। उसके पश्चात पुनः एक हमारे बॉर्डर पर ही एक जगह पर चिन्हित किया गया फर्स्ट लाइन पर। उस जगह का मैंने देख भी लिया है, जगह काफी अच्छी है। कुछ गाँव वासियों को उसमें मौका मुहैया भी वहाँ पर कराया गया है। उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि हम अपने स्तर से भी ग्राम में बैठक करेंगे। उसके पश्चात वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके संबंध में हमने ले लिया। उत्तराखंड लोक वाहिनी ने प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म भूषण से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट की धर्मपत्नी देवेश्वरी भट्ट के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। साथ ही हाल ही में इंडियन एयरलाइंस दुर्घटना तथा केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी यात्रियों के प्रति भी संगठन ने अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। अपने परिवार और बच्चों के साथ ठेकेदार के घर पर धरना देने आए सब कॉन्ट्रैक्टरों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ठेकेदार सुंदर अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा कौंता पटरानी मोटर मार्ग का ठेका लिया गया था, जिसमें उनको सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य दिया गया था, लेकिन काम पूरा हो जाने के बावजूद भी 8 महीने से सब कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार सुंदर अधिकारी के घर के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन उनका पैसा उन्हें नहीं मिल रहा, जिसको लेकर हल्द्वानी में सभी सब कॉन्ट्रैक्टर सड़कों पर उतर आए, जहां उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शिकायत की गई कि पीएमजीएसवाई के जो ठेकेदार हैं जिनको काम अलॉट हुआ था, उनके द्वारा अन्य लोगों को काम दिया गया है और उस कार्य के एवज में जो उनको भुगतान किया जाना था उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। शिकायत की जांच के लिए हमने अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को पत्राचार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें सहायक जो आपके श्रम आयुक्त हैं उनको भी इसमें जांच करने के लिए हमने निर्देशित किया है। सर, मैं त्रिभुवन जमियाल देवीदुरा से। हमने श्योड़ा कोंता हरीशताल रोड में कार्य किया था। 6 महीने से हमें कहा जा रहा है कि आज आप हिसाब के लिए लोहागढ़ आ जाइए। लोहागढ़ हल्द्वानी आते हैं, वो कहते हैं हल्द्वानी आते हैं, तो वो कहते हैं हम देहरादून है। तो हमें प्रताड़ित होकर सर वहाँ पे 2 दिन हम लोग धरने में रोड में बैठे। ऑफिस से भी ये पीएमजीएसवाई ऑफिस से भी कोई हल नहीं निकला, मजबूरन हम लोग वहाँ पे बैठे। आज हमें ये स्थिति आ गई है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह करें। आज हमने मशीन वालों का, ट्रैक्टर वालों का, लेबरों का भुगतान देना है। वो जो ठेकेदार वो है वहाँ पे सुंदर अधिकारी जो ठेकेदार हैं वो विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के बेटे हैं। कितने ठेकेदार होंगे सर? ये गौरव भाई है, 70-80 लाख रुपए इसने लेनी है और मैंने स्वयं 60-70 लाख रुपए मैंने उनसे लेनी है। आज हम सर वहाँ पे हम लोगों ने 4-5 लोगों ने काम लिया था। हम तो ये चाहते हैं सर, ये मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ मैं। हम लोग मजबूरन आज 2 दिन धरने के बाद वहाँ से निर्णय कुछ नहीं निकल पाया, तो आज उनके घर के बाहर हम लोग जो उनका ठेकेदार का आवास यहाँ पे डीजे बच्ची नगर में है, तो मजबूरन आज हम पूरे बच्चे परिवार को लेके वहाँ पे त्रिभुवन जमियाल बता ही दिया। उन लोगों ने हमारे पैसे नहीं दे रखे इतने टाइम से। मेरे हस्बैंड इतने परेशान हो गए, कितने बार रो चुके हैं घर पे, और मुझे तो कभी डर भी लगता है कि कभी कुछ कर ना दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैंने अपना पूरा जेवर गिरवी रख के भी उन लोग के काम पूरा करने में हेल्प की है। लेबरों को पैसे दे रखे, मेरा पूरा जेवर गिरवी रखा हुआ है बैंक में, और उसके बावजूद भी उन लोग को मतलब 2 पैसे की शर्म नहीं है। कि मैं तो ये बोल रही कि अगर उनका पैसा हमारे पास है तो बताओ, हम देने को तैयार है। अगर हमारे हक का पैसा है तो हमें वापस क्यों नहीं लौटा रहे? हमारी बस वही हेल्प चाहिए हमें कि हमें दिनांक 19 जून को पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखंड के आदेश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में फायर स्टेशन अल्मोड़ा टीम द्वारा आर्मी कैंट अल्मोड़ा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। फायर स्टेशन टीम द्वारा आर्मी के जवानों एवं आर्मी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को आग के प्रकार तथा उसके बचाव की जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाद अब तराई पश्चिमी का फाटो जोन भी पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, घना डेंस फॉरेस्ट और समृद्ध वाइल्ड लाइफ अब न सिर्फ आम पर्यटकों को बल्कि नामचीन हस्तियों को भी आकर्षित कर रही है। इसी क्रम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और स्टार खिलाड़ी मिताली राज हाल ही में फाटो जोन की सफारी पर पहुंची। मिताली ने अपने दोस्तों के साथ जंगल सफारी का आनंद लिया और यहाँ की जैव विविधता को करीब से देखा। सफारी के दौरान वे काफी उत्साहित नजर आई और फॉरेस्ट की नैसर्गिक सुंदरता से बेहद प्रभावित दिखी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नया राउट पहली बार इस राउट पे आए हैं और काफ़ी अच्छा टाइम रहा। अलग टेरिटरी है, कंपैरेटिवली टेराइन डिफरेंट है और काफ़ी डेंस है, तो एक फॉरेस्ट का एक अलग क्या कहते हैं फैक्टर देखने को मिली। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी की उमा कोरंगा MSc वनस्पति विज्ञान में है और उनका चयन नैनीताल जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में हुआ है। उमा का कहना है कि वे पिछले कुछ समय से स्टेट लेवल प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। लेकिन अब आज उनका चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में हुआ है, तो वे बेहद खुश हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिनके पोस्ट हमारे नैनीताल जनपद की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की नियुक्ति वितरण कार्यक्रम रहा है। निश्चित रूप से हमारी नवनियुक्त जो आंगनवाड़ी बहनें हैं और नवनियुक्त हमारी सहायिकाएं हैं, आज वो अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए सहर्ष महसूस कर रही हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है, पूरी तरीके से सेवा का क्षेत्र है, जिसमें हमारे बाल कल्याण से लेकर बालिका कल्याण से लेकर गर्भवती कल्याण से लेकर धात्री कल्याण से लेकर सभी योजनाएं यहाँ से संपादित की जाती है। वे इस सेवा के क्षेत्र में आते हुए बेहद प्रसन्न हैं और मुझे भी इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उनको ये नियुक्ति पत्र, जो कि पूरी पारदर्शिता के साथ में उनकी नियुक्ति ही है, आज उनको देने में यहाँ के सम्मानित विधायक और वरिष्ठ विधायक बंसीधर भगत जी के साथ में देने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने बहुत शुभकामनाएं दी है आने वाले समय में विभाग को काम करने में, क्योंकि पूरी तरीके से विभाग जो है वो डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। हमारे पास में आंगनबाड़ी बहनें बहुत पढ़ी लिखी, जहाँ 12वीं पास हमने मांगी थी, वहाँ पे हमें ग्रेजुएट, PG, MTech, BTech और PhD करी हुई जो है हमारे को महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के रूप में मिली है। निश्चित रूप से इससे आंगनबाड़ी केंद्रों से कार्य करना और सरल, सहज और मैं समझती हूँ कि सही तरीके से जो है तकनीक के दृष्टिकोण से भी सही तरीके से काम जो है आप संपादित होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।